नाज़रीन किराम, आज हम आपको NARC के एक ज़बरदस्त फैसिलिटी की विज़िट करवाएंगे। पाकिस्तान में ब्रीडर्स हैं उनके साथ बहुत एक बड़ा मसला है कि वो ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है 8-8 साल 10-10 साल 14-14 साल क्रॉसिंग के लिए, फिर उसकी प्रोजेनी के लिए पूरा साल लगता है। इन्होंने NARC वालों ने एक स्पीड ब्रीडिंग जो सिस्टम है यहाँ पे डेवलप किया है, जिसमें आर्टिफिशियल लाइट और हीट दे के जो क्रॉप साल में होती है वो 2 महीने में तैयार हो जाती है। तो जो साल में 6 मरतबा जो है ना क्रॉप ले सकते हैं इस सिस्टम से। आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं जो इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। बताइए सर आपकी इस फैसिलिटी के बारे में। स्पीड ब्रीडिंग के जो बेसिकली यही आपको पता है कि हम वैरायटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, नई वैरायटीज़ बनाते हैं, तो उसमें डेफिनेटली हमें 12 से 15 साल लगते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा टाइम है वो 6 से 7-8 साल हमें लग जाते हैं क्रॉसिंग एंड ब्रीडिंग में। उसके बाद F6 F7 पे हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो 2018 में ये क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने एक नई टेक्निक ईजाद की थी, स्पीड ब्रीडिंग। तो इसका मकसद ये है कि हम यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट देते हैं, जिसको कहते हैं सप्लीमेंटेड लाइट देते हैं। और ये लाइट वो वाला स्पेक्ट्रम है जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट फुल स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये प्लांट सारी कंज्यूम नहीं करते इसको फोटोसिंथेसिस में। ये पार का जो रीजन है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसको सिर्फ यूज़ करते हैं। तो ये जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये इन लाइट्स के अंदर जो स्पेक्ट्रम है ये पार का है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो ये 300-400 से स्टार्ट हो के 735 नैनोमीटर की वेव लेंथ है। इसके अलावा जो प्लांट यूज़ नहीं करता ये उसमें नहीं कोई भी दूसरी, ये जो प्लांट कंज्यूम करता है वो उसके अंदर भी जो ब्लू कलर है और रेड और फार रेड, ये ज़्यादा प्लांट कंज्यूम करता है। जो येलो और ग्रीन लाइट है वो इतनी नहीं करता। तो इस वजह से इसका कलर रात को तो बिल्कुल ये पिंक हो जाता है, इस टाइम भी आपको ये पिंक कलर नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ब्लू और रेड ज़्यादा है। तो जब ये हम लाइट देते हैं तो ये फ़ोटो पीरियड नॉर्मली 12 घंटे का होता है, 12 का डार्क। तो हम यहाँ 22 घंटे लाइट चलाते हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस करता रहे। तो जो ब्लू कलर है उससे ये होता है कि सेल एलोंगेशन होती है। जो रेड और फार रेड है, फार रेड से फ्लावरिंग जल्दी आती है। यहाँ वीट का कद आपको छोटा इसलिए नज़र आता है कि इसमें फ्लावरिंग जल्दी आ जाती है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर ये 2 महीने के अंदर क्रॉप जो है मैच्योर हो जाती है। मैच्योर का मतलब यहाँ ये है कि इसका सिक्का हार्ड हो जाता है। जैसे ये आपको भी येलो होना नज़र आया शुरू हो गया। जब ये येलो होता है तो हम इसको काट के ओवन के अंदर 3 दिन में ड्राई करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ 15 दिन लगेंगे पकने में। तो हम अगेन उसमें 10 दिन बचा लेते हैं। तो सीड टू सीड हम यहाँ पे 2 महीने के अंदर गंदम तैयार कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा ये कि हम 1 साल के अंदर 6 जनरेशन ले लेते हैं। बाहर फील्ड में वो हमें 6 साल लगने थे, या अगर हम उसकी शटल ब्रीडिंग करें यहाँ से गागान ले जाएँ तो फिर 3 साल लगते। लेकिन उसमें भी ये होता है कि वो ओपन एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, रेनी सीज़न होता है और मसाइल होते हैं। यहाँ फिर एक जो साल है उसके अंदर आप ब्रीडिंग भी सारा साल कर सकते हैं, क्रॉसिंग करते रहें, सीड बनता जाएगा, आप आगे उसकी पॉपुलेशन लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने ये किया कि हमारे पास इधर जितनी कुछ 15-20 पॉपुलेशन, उनके कोई 3000 हेड रोज़ हमने फर्स्ट टाइम फील्ड में लगाए। तो ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये पाकिस्तान की फर्स्ट स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी है। तो ये बेसिकली ये टेक्निक 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर हमने 19 में एक प्रोजेक्ट PSDP का जमा करवाया। तो ये 21 में ये हमारा ग्लास हाउस बना था। 22 के अंदर ये हमने लाइट इंपोर्ट की हैं और ये अप्रैल 22 से ये फंक्शन कर रहा है।